नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल गायत्री एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले उन 5 योगों के बारे में, जिनमें से अगर एक योग भी किसी जन्म कुंडली में पाए जाते हैं तो ऐसा जातक जीवन पर्यंत कुंवारा ही रह जाता है। यानी कि अगर बोला जाए तो ऐसा जातक प्रायः विवाह करने से इनकार कर देता है या परिस्थितिवश जातक का विवाह नहीं हो पाता है। ऐसे जातक प्रायः जीवन भर कुंवारे ही रहते हैं। मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया हुआ है जहां मैंने लिखा हुआ है पापक ग्रह। यानी कि पापक ग्रह में आप देखेंगे तो सर्वाधिक पापक ग्रह राहु होते हैं, उसके बाद शनि, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद सूर्य। यहाँ मैंने केतु नहीं लिखा है, तो मैं जहाँ राहु लिखा हुआ हूँ जहाँ मैंने, वहाँ पर आप केतु की भी गणना कर सकते हैं। और शुभ ग्रह में अत्यधिक हमारे जो शुभ ग्रह होते हैं वो होते हैं गुरु, फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद चंद्रमा जो कि पक्ष बली होने चाहिए, और उसके बाद बुध को भी कुंडली में देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बुध किस ग्रह के साथ बैठा है और कैसा फल दे रहा है। यानी कि बुध के बारे में एक बात कही जाती है कि बुध ग्रह पापक ग्रहों के साथ पाप प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि खराब प्रभाव, और शुभ ग्रहों के साथ अत्यंत सुप्रभाव देते हैं। तो ये कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम उन 5 योगों के बारे में बात करते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके अत्यंत काम में आने वाला है। पहला योग, चंद्रमा 5वें स्थान में हो तथा पाप ग्रह 7वें और 12वें स्थान में हो तो यह योग बनता है। यानी कि आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, पंचम भाव में चंद्रमा हो, ध्यान से सुनिएगा, पंचम भाव में चंद्रमा हो और 7वें और 12वें भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हो और सप्तम भाव का कारक अगर कमजोर अवस्था में हो तो ऐसे जातक का विवाह नहीं होता है। अगला सूत्र यह कहता है कि शुक्र और बुध सप्तम भाव में हो, यानी कि शुक्र और बुध की युति सप्तम भाव में हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो और सप्तमेश कुंडली में कमजोर हो तो भी ऐसे जातक का विवाह नहीं होता है। सूत्र नंबर तीसरा, यह सूत्र मेरा खुद का आजमाया हुआ सूत्र है बहुत सी कुंडलियों में। यह सूत्र ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, यह सूत्र कुंडली के किसी भी भाव में बन सकता है कि यानी कि आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, आपके कुंडली में कहीं भी मंगल और शनि एक साथ बैठ जाएं। यानी कि मैं उदाहरण के तौर पे एक कुंडली यहाँ में आप बना देता हूँ। मान लीजिए सप्तम भाव में मंगल और शनि बैठ गए हों। मंगल और शनि कुंडली में जहां भी बैठे हों उससे ठीक सप्तम यानी कि उनके ठीक सामने वाले भाव में अगर चंद्रमा और शुक्र हो जाए, यानी कि मंगल और शनि से सप्तम 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सामने वाले घर में चंद्रमा और शुक्र हो जाए तो भी यह योग बनता है। यह योग आपके चतुर्थ भाव में बन सकता है, यानी कि अगर मंगल और शनि यहाँ हो और सामने अगर चंद्रमा और शुक्र हो तो भी यह योग बनता है। एक उदाहरण और भी ले लीजिए, मान लीजिए कि आपके अष्टम भाव में मंगल और शनि हो, इससे ठीक सामने वाले भाव में यानी कि सप्तम भाव पे चंद्रमा और शुक्र हो तो यह योग बनता है। यानी कि ऐसे योग में जातक का विवाह नहीं ही होता है। अगला सूत्र, यह सूत्र यह बोलता है कि सप्तम भाव का स्वामी आपकी कोई भी लग्न की कुंडली हो सकती है। मान लीजिए कि आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो सप्तम भाव में तुला राशि पड़ेगी। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। अगर सप्तम भाव का स्वामी 6वें भाव में चला जाए या 8वें भाव में चला जाए या 12वें भाव में चला जाए और 6, 8वें और 12वें भाव में से किसी 2 भाव के स्वामी एक साथ अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो भी जातक का विवाह नहीं होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण और सरल सूत्र है, एक बार फिर से सुन लीजिए। सप्तम भाव का स्वामी अगर 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में हो, आप आराम से देख सकते हैं सप्तम भाव में जो राशि है उसका राशिपति अगर 6वें भाव में बैठा हो, 8वें भाव में बैठा हो और 12वें भाव में बैठा हो और 6वें, 8वें, 12वें भाव में से किसी 2 भाव के स्वामी अगर सप्तम भाव में आके बैठ जाए तो भी जातक का विवाह नहीं होता है। अगला सूत्र, इसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। राहु और चंद्रमा 12वें स्थान में हो, ध्यान से सुनिएगा, राहु और चंद्रमा 12वें स्थान में हो और यानी कि राहु और चंद्रमा की युति 12वें भाव में हो और कुंडली में कहीं से भी शनि और मंगल की दोनों की संयुक्त दृष्टि अगर
यहाँ बैठे राहु और चंद्रमा पे पड़ जाए तो भी जातक का विवाह नहीं होता है। ये ऐसे 5 सूत्र हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वो कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। अगर इन 5 में से कोई भी योग है तो आपको 99% ये मान के चलना ही चाहिए कि ऐसा जातक जीवन पर्यंत कुंवारा ही रहेगा। अगर आपके या आपके जानने वाले किसी की कुंडली में यह योग है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से उस योग की शांति करके उसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, जिससे कि आपको आगे भी ज्योतिष से संबंधित और मंत्रों से तंत्रों से संबंधित जानकारियां आपको प्राप्त होती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, अपना ख्याल रखें।